इसराइल का हमला, दोहा में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारहत के खिलाफ कतरी क़यादत से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज कतर पहुंचेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पहले से कतर में मौजूद। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि इसराइली जारहत को रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। कतर की जानिब से किए जाने वाले हर कदम में साथ हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं कि इसराइल ने यरकमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास इतवार को तलब। कतर पर हमले पर ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोहा हमले के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराज़गी का इजहार किया। कतर पर हमले के फैसले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने कहा इन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अमरीका में इसराइली सफ़ीर की ढिठाई, कहा दहशतगर्द जहाँ भी होंगे निशाना बनाएंगे, जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म का कतर में हमास दफ्तर से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। पाक वतन को मुल्क दुश्मन अनासर से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 और 10 सितंबर को की गई। जिला मोहम्मद के इलाके गुलूनों में खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारिजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। एक मुकाबला बन्नू में हुआ, जहाँ फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में हसास इदारों और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस, FC और लेविस पर हमलों में मुलविस थे। भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं देरपा अमन के लिए इक़दाम जारी हैं। दहशतगर्द और इनके सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। जलालपुर पीरवाला बड़े सैलाबी रैली की जद में आ गया। उच्च शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ मजीद बड़ा हो गया। हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी। बिफरे रैलों का रुख बहादुरपुर और बस्ती लांग की तरफ मुड़ गया। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जलालपुर में सैलाबी पानी में फंसे बाप बेटी को रेस्क्यू कर लिया गया। वालिद के कंधे पर सवार रेस्क्यू की मुंतजर बच्ची की वीडियो वायरल हुई थी। मुल्तान के शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद पर पानी का दबाव बरकरार। बस्ती बहारा के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेरे-आब। अलीपुर के कई मौज़ात में सैलाब ने तबाही मचा दी। उच्च शरीफ में मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए निजी कश्ती फंस गई। 10 अफराद और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर बहावल नगर के चक लालिका में कश्ती उलट गई। तमाम अफराद को बचा लिया गया। चिश्तिया में दरियाए सतलुज में 12 साल बच्चा डूब कर जान बहक। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। मरियम औरंगज़ेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। मरियम नवाज का कहना है मुतासरा इलाकों से आखिरी फर्द के इनखला तक ऑपरेशन जारी रखा जाए।
दरियाई चनाब में हेड पंजनत में पानी की आमद में इजाफा, पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसेक हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, तरंडा, बशारत, सरूदाबाद, बकरी समेत मुतादिद बस्तियां डूब गईं। हेड तरीमों पर बहाव में कमी आ गई, 1,78,000 क्यूसेक हो गया। दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 और सखर बैराज पर 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला, एसी जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा निजी कश्तियों के जायद मुआवजों पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया। अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सैलाब पर सियासत नामुनासिब, कोताही हो तो ज़रूर निशानदही करे। मुतासरीन को दोबारा घरों में बसाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। अज़म बुखारी ने कहा गंदम की कीमत में 700 रुपये फी मन कमी आई है। आटे की सरकारी कीमत को हर हाल में लागू किया जाएगा। कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मजीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखो कि इन बारिशों में भी इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पे रही। बारिश के बाद बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। इस्लाह के लिए तनकीद करे, लसानी तकसीम पैदा ना करे। मसाइल ज़रूर हैं, इंतज़ामिया मुतहर्रिक और सड़कों पर रही। हम अपने काम से मुतमईन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा शाहराह भुट्टो के बाद हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर मदद की अपील करने का मुतालबा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कुछ सियासी अदाकार सियासी दुकान चमका रहे हैं। ये अहमक माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। कभी लियारी और मलीर नदी को इस तरह बहते नहीं देखा। हमें वो ताना दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। हमारे जो सियासी अदाकार हैं, जिनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं होता, वो किसी आफत के टाइम पर काम करते हुए नजर नहीं आते। वो या तो टीवी पर आकर अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देते हैं, या सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है उस पर आके ये दिखाते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई है। कभी आपने लियारी नदी को दरिया की तरह बहते हुए देखा था? मैंने लियारी नदी को कभी इस तरह बहते हुए नहीं देखा। मैंने मलीर नदी को इस तरीके से बहते हुए नहीं देखा। पता नहीं कौन से अहमक हैं ये लोग, जो ना क्लाइमेट चेंज को खुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। कराची में बारिश थम गई, मगर आवाम की मुश्किलात बरकरार। कई इलाकों से गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी ना निकाला जा सका। सादी टाउन स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी मौजूद। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी में भी पानी। सैलाबी पानी से शाहरा भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा मुतासिर। दूसरी जानिब कराची से मानसून सिस्टम निकल गया, असरात बाकी। शहर में मतला बरआलूद, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी का कहना है शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। बानी PTI ने हिदायत दी है सितंबर में जलसा करें। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी तक हमारे अराकीन की नाहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अब भी कहते हैं कि सख्तियां खत्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में है। बानी PTI आज़ाद अदलिया चाहते हैं। PTI अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। मिर्ज़ा आफरीदी कॉमर्स, सनत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैनुल सूबाई राब्ता कमेटियों के रुकन थे।
90 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंसूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोकर और जस्टिस आजम खान ने समाअत की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की हिदायत। मिल्लत का पासमां है मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाज़िरी। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की भी अलग अलग मज़ार कायद पर हाज़िरी। फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अकीदत। कहा कायद-ए-आज़म की सियासी मिरास में ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज पनहा है। आने वाली नस्लों के लिए कायद की तालीमात और रहनुमाई पहुँचाना भी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कायद-ए-आज़म के असूल जमहूरियत, आइन और मसावी हकूक मशअल राह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कायद-ए-आज़म ने मुसलमानान हिंद को नजरिया और शऊर खुद मुख्तार रियासत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर KP और वफाक की मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशन किए। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी पॉलिसियों से हटकर अलग रास्ता इख्तियार किए हुए है। KP हुकूमत अब भी मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी वफाक और सूबे में इख्तलाफात हैं। दहशतगर्द बदअमनी और सियासी इख्तलाफात से ही फायदा उठाते हैं। ट्रंप का करीबी साथी और अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली कर्क क्योटो यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब कर रहा था। हुकाम के मुताबिक चार्ली को मुमकिन तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से निशाना बनाया गया। मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बायस बन रहा है, अब बंद होना चाहिए। अमरीका भर में इतवार तक परचम सड़ने को रहे। इजरायली फौज के तौसी पसंदाना अज़ाइम कम न हुए। यमनी दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले, 35 अफराद जाँ बहक, 130 ज़ख्मी। इसराइल ने सना और अलजोज़फ में रहायशी इलाकों और तिब्बी मरकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब गज़ा पर भी इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से एक बच्चे समेत मज़ीद 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक। सदर यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और तजारत की मुअत्तली की तजवीज़। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। लाखों लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, सड़कें और हाईवेज ब्लॉक। मुजाहरीन का जलाओ घिराव, तोड़ फोड़। पेरिस में इमारत और रेनिस में बस को आग लगा दी गई। बिजली की केबल्स को आग लगने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुजाहरीन का सदर महखान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। पुलिस का एक्शन, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। 500 के करीब मुजाहरीन गिरफ्तार। नेपाल में अबूरी हुकूमत बनाने की तैयारियां। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की वजारत उस्मा संभालने पर आमादा। फौज ने फसादात और हंगामा आराई पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। सैकड़ों जख्मी। जेन जी का मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़या से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा हमारी तहरीक को मौका परस्तों ने हाईजैक कर लिया है। तहरीक का मुतालबा है मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएं।